सो ये इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, क्लास 9 एनसीईआरटी। और अब हमने लास्ट 2 क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 एनसीईआरटी। So now we are going to do question number 10 and that is also an important question. सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा, सब लोग बच्चों आप लोग भी अपनी बुक्स में से एक बार इसका बहुत अच्छा सा खूबसूरत डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लीजिए एंड देन वी विल ट्राई टू डू द सॉल्यूशन पार्ट। So this is from book, that is your triangle A B C and here D, ABCD। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, इस ABCD में बेटा बच्चों इस ABCD में आपको आप बेटा क्वेश्चन खोल लीजिए, मैं भी क्वेश्चन ओपन कर रहा हूं, क्वेश्चन मिस हो गया। ठीक है, इस ABCD में देयर इज अ पॉइंट P। कहां पर पॉइंट है बेटा, ये कहीं यहां पर पॉइंट है। इस P पॉइंट से आपके पास एक लाइन ए से ड्रॉ होनी है। ठीक है, एक लाइन आपके पास ड्रॉ होनी है यहां से फ्रॉम बी एंड देन एक लाइन फ्रॉम सी एंड लास्ट एक लाइन फ्रॉम दिस डी पॉइंट एंड द पॉइंट इज पी। दिस पॉइंट इज पी पॉइंट, सो दिस इज अ पी पॉइंट। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया बेटा, आप देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ लेते हैं हम लोग भी एक बार, क्लास 9 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.2। सो गिवन अ स्क्वायर एबीसीडी, बहुत अच्छी बात है, ये आपके पास क्या बेटा स्क्वायर। सबसे पहले अगर ये स्क्वायर है सो लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ए। ये आपने लेट कर लिया कि जो भी स्क्वायर है इसकी साइड क्या है बेटा, ए है। दिस साइड विल बी ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए एंड द लास्ट साइड इज ऑल्सो ए, बिकॉज ये क्या बेटा आपके पास स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है बेटा, ये साइड होती है, सब इक्वल साइड होती है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ शिवांश, किसको पढ़ा रहे हो बेटा, ये कैमरा है ना, इस कैमरे से बच्चे देखते हैं बहुत सारे आपके डैडी को, जो बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब जो फोन से पढ़ते हैं। आप तो फोन से बिल्कुल नहीं पढ़ते ना, क्या करते हो फोन में, बताओ बताओ, देखते हो पोएम। ठीक है, तो बच्चे देखो, ये कैमरा है ना सामने, ये कैमरा मुझे देख रहा है और मुझे फिर बच्चे देख रहे हैं। ओके, अब हम ऊपर चले जाओ, मैं रिकॉर्डिंग कर लूं। बाय बाय। ठीक है, हम साथ में जाएंगे, तो आप 5 मिनट वेट कर लो बेटा, यहीं पे यहीं बैठ जाओ सोफे पे। ठीक है, डैडी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और 2 मिनट में चलेंगे आपके साथ। ठीक है, आप भी समझ लो बेटा। देखिए बच्चों, ये हमारा छोटा सा हीरो है जो आपको परेशान करने आ गया है। फिलहाल आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करिए और नहीं भी करिए, अच्छा बच्चा है, समझदार है। रात में डैडी पढ़ा रहे हैं तो बाबू देखना है क्या कर रहे हैं डैडी। सो दिस इज योर रेड पोर्शन। ये क्या बच्चों, ये रेड पोर्शन है, इसको मैंने कवर कर दिया। ये मेरी कलरिंग है जो मैंने कलर की है। शिवांश जैसे कलर करता है, रेड कलर। ठीक है शिवांश, यहाँ पर भी देखो बेटा क्या है, रेड कलर। यहाँ पे मैंने रेड कलर कर दिया है। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है शिवांश आपको? ठीक है, मैंने 2 रेड कलर कर दिया यहाँ पे, और रेड कलर करने के बाद आपको देखिए बेटा क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब इसके बाद क्या है, रेड पोर्शन के अलावा इसमें एक ग्रीन पोर्शन भी है जो आपको दिख रहा होगा, एपीडी। एपीडी ये वाला क्या बेटा, ग्रीन कलर करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ग्रीन कलर। शिवांश को बोल रहा है, आप भी बोलिए बच्चों, क्या करेंगे यहाँ पे, ग्रीन कलर करेंगे। आप भी वैसे शेडिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा समझ में आसानी रहेगी। ये आपके पास क्या हो गया बेटा, ग्रीन कलर वाला पोर्शन हो गया जो हमने यहाँ पे कलरिंग कर दी। ठीक है, बहुत अच्छी कलरिंग करते हैं हम लोग। और यहाँ पे भी नीचे भी क्या बेटा, ग्रीन कलर वाला पोर्शन है जो हमने यहाँ पे कलर कर दिया। ठीक है शिवांश, ओके बच्चों। सो नाउ हम करेंगे सॉल्यूशन। बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। और आपको पता होगा बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे, सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड है,
सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं आपके पास मिड पॉइंट थ्योरम में। ठीक है, अभी करेंगे। सो आपके पास बेटा एक मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ी थी, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल के बेस पे एक मिड पॉइंट होता है, एंड दिस मिड पॉइंट एंड फ्रॉम दिस मिड पॉइंट एक लाइन ड्रॉ होती है फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस, और ये लाइन क्या करती है, एज ए मीडियन वर्क करती है। इसका काम क्या है, ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट इस एरिया को इस एरिया के इक्वल कर देती है लाइन। इस लाइन से इधर वाला एरिया और इधर का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमारे पास क्या बेटा, मिड पॉइंट से मीडियन वाला वर्क है। ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है, जिसे हमें ट्राइंगल में सीखना होता है, जो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, आइए बेटा देखते हैं क्या यहाँ पर भी ये वर्क करेगी या नहीं करेगी। शायद यहाँ पे ना करे, बट क्वेश्चन करना हमारा जरूरी है। सो आइए क्वेश्चन नंबर, आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको करना क्या है बेटा, एरियाज फाइंड करना है। हम पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा बेटा प्रूफ क्या करना है आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेड रीजन एंड ग्रीन रीजन। आपको रेशियो फाइंड करना है, मैं आपको लिख भी दे रहा हूं इसमें बेटा। रेड रीजन में ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल PAD प्लस ट्राइंगल PCD, इसका रेशियो फाइंड करना है किसके साथ बेटा, ट्राइंगल PBC प्लस ट्राइंगल PDA। इन दोनों का आपको रेशियो फाइंड करना है, और रेशियो कब फाइंड होगा, जब आपको इन होगा एरियाज पता होगा। देखिए बेटा, ये ट्राइंगल कौन सा है, PAD नहीं B, सॉरी PAB। कौन सा बेटा, PAB 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 PCD PCD, अच्छा PAB नहीं होगा बेटा, PA जी बेटा PAB है बेटा, क्या बेटा B पॉइंट PAB। ठीक है, तो ये PAB ये PCD, इन दोनों को ऐड करके जो एरिया आएगा वो इक्वल होना चाहिए ग्रीन वाले रीजन पे। तो सिंपली करना है क्या है बेटा, ट्राइंगल का एरिया, पहले पहले वाला पोर्शन निकाल लेते हैं। ट्राइंगल PAB प्लस ट्राइंगल PCD, और जब भी बेटा आप इसका एरिया फाइंड करोगे, आपको पता होना चाहिए, जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहां भी ये भी सेम ट्राइंगल है, फॉर्मूला क्या होगा एरिया का, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब करते हैं बेटा, कैसे करेंगे सॉल्व इसको, आपके पास बेस का पता होना चाहिए। PAB, ये ट्राइंगल बेटा PAB, इसमें इसको अगर मैंने बेस मान लिया बेटा, ये क्या होगा बेस, और ये बेस कितना है बेटा आपके पास, साइड A। H मुझे नहीं पता, अभी देख लेते हैं, आगे देखेंगे। हाफ बेस PCD, इस वाले ट्राइंगल बेटा, ये जो PCD ट्राइंगल है, इसको ये बेस इसको मान लो बेटा, इसको मान लो इस साइड को, ये क्या बेटा आपके पास बेस है, इसको हम क्या बोलेंगे A, और यहाँ पे हाइट का मुझे अभी नहीं पता। ठीक है, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, हाइट कैसे करेंगे बेटा, एक काम कर सकते हैं बेटा, आप हाइट कर सकते हैं क्रिएट। हाइट क्या होती है, किसी एक ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल का बेटा आपको मैं बना के दिखाता हूं, किसी एक ट्राइंगल में अगर इसको आप बेस मानते हो, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है क्या होती है बेटा आपके पास, हाइट होती है। बेस से परपेंडिकुलर, बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है शिवांश, आपको समझ आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इस बेस से और इस सामने वाले वर्टिसेस से एक परपेंडिकुलर की लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन क्या होगी बेटा, एज ए हाइट वर्क करेगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्या है, इस वाले वर्टिसेस से यहाँ पे क्या होगी बेटा, एक हाइट होगी, जो कितनी है बेटा आपके सामने, आपको दिख भी रही होगी, ये हाइट है दोनों, इनका नाम रख देते हैं बेटा। इस हाइट को आप बोलिए H1, एंड ये हाइट क्या होगी बेटा आपके पास, H2। ठीक है, तो इस वाली हाइट को मैं बोल देता हूं H1, एंड दिस हाइट विल बी H2। अब यहाँ पे बेटा 1/2 है, 1/2 है, दोनों साइड है, तो 1/2 को कॉमन ले लीजिए आप। इस वाली साइड पे H1 बचा, एंड इस वाली साइड पे H2 बचा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, 1/2 मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई H1 प्लस H2। यह देखिए बेटा, H1 यहां से यहां तक है, H2 यहां से यहां तक है, तो कंप्लीट H1 प्लस H2 ये हो गया। और ये साइड क्या है बेटा, ये साइड क्या है, देखो आप नीचे इस A के बराबर है। यहां से लेके यहां तक की साइड कितनी है बेटा, देखिए यहां पे कितनी डिस्टेंस होगी,
क्योंकि ये क्या बेटा परपेंडिकुलर ए, ये पूरी साइड कितनी होता है ए के बराबर है। तो h1 प्लस h2 आप साइड में मेंशन भी कर सकते हैं कि h1 प्लस h2 इक्वल टू, हाँ बेटा अभी बेटा कराओ वहां जाके, बेटा आपके पास ए हो गया तो क्या हो गया 1/2 a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, आप सॉल्व कराओ। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट द ग्रीन पार्ट। ये आपने कौन सा पोर्शन कवर करा, ये हमने भी पोर्शन कवर करा रेड वाला। आइए ग्रीन वाला पोर्शन कवर करते हैं। फॉर ग्रीन वाला पोर्शन, ये रेड वाला पोर्शन था बेटा आपके पास, रेड पेन से लिखते हैं इसको, ये रेड वाला पोर्शन था। अभी हम कौन सा कर रहे हैं बेटा, ग्रीन वाला पोर्शन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग समझ गए बेटा, सेम करना है ग्रीन वाले में भी, कुछ डिफरेंट नहीं करना। ग्रीन वाले में कौन से एरियाज लेंगे बेटा, नीचे वाले, ये ग्रीन वाले एरियाज है। एरिया किसका, ट्रायंगल पीबीसी, हाँ बेटा, प्लस ट्रायंगल पीडीए। क्या बेटा बंद पड़ा गेट, गेट बंद हो रहा है बाहर का, आप वॉशरूम में कर लो बेटा, जाओ। ठीक है, आइए। सो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। आइए बेटा सॉल्व करते हैं। बेस कितना होगा बच्चों, पीबीसी, पी सीबी, ये पीबीसी है बेटा, इक्वल ट्रायंगल। इक्वल ट्रायंगल में बेस कितना है ए, हाइट मुझे अभी नहीं पता, करेंगे। हाँ बेटा सही करा, पीडीए, पीडीए ये इक्वल ट्रायंगल, बेस कितना है ऊपर ए। दोनों में हाइट की दिक्कत है, हाइट आप कुछ भी आप लेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने हाइट क्रिएट करी बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली, जो क्या होगी यहाँ पे एज ए हाइट वर्क करेगी, एंड दिस हाइट विल बी h, तो इसको h3 मान सकते हैं बेटा, क्या मान सकते हैं h3। और ये एक और हाइट है, इससे क्या बोलेंगे बेटा हम h4। तो ये क्या बेटा दो हाइट हो गई, h3 और h4। लिख लीजिए बेटा इसको, यहाँ पे h3 और ये h। आइए बेटा 1/2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 1/2 a बाहर आ गया, क्या बचा ब्रैकेट में बेटा h3 प्लस h4। और आपको पता होना चाहिए h3 प्लस h4 की वैल्यू कितनी होगी, h3 प्लस h4 की वैल्यू होगी a। क्यों होगी बेटा, देखो यहां से लेके यहां तक की पूरी है ये कंप्लीट, h3 प्लस h4। तो ये साइड कितनी बेटा आपके पास a। ठीक है, सो पुट द वैल्यूज। ठीक है, हाफ a मल्टीप्लाई बाय a, दैट इज आल्सो मीन हाफ a स्क्वायर। ये आपके पास दोनों का एरिया आ गया। अब आप देखिए बेटा, अगर आपको इनका रेशियो निकालना है तो आप समझ गए होंगे, रेशियो निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, इन ग्रीन वाले पार्ट को रेड वाले पार्ट को डिवाइड कर देना है और कुछ भी नहीं करना। तो इन दोनों पार्ट को डिवाइड करते हैं और रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो फाइंड करने के लिए आपको डिवाइड करना है किसको, हाफ ए स्क्वायर अपॉन में हाफ ए स्क्वायर। तो होगा क्या बच्चों, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और हाफ से हाफ कैंसिल, एंड रेशियो विल बी 1/1, मतलब कि 1:1 विल बी द आंसर। इसका मतलब ये रेड वाले पार्ट का जो एरिया होगा दैट विल बी एग्जैक्ट इक्वल टू द ग्रीन पार्ट वाले का एरिया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9। तो इस 10 क्वेश्चन को करने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। इसमें हालांकि इसमें मीडियन वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ, जो हम देख रहे थे यहाँ पे मीडियन वाला कॉन्सेप्ट पीछे, सो इसका कहीं भी यूज नहीं था यहाँ पे, बट ठीक है। हम ठीक है, शिवांश कह रहे हैं पहले इन्हें पढ़ाएं फिर आपको पढ़ाएं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आपको बहुत डिस्टर्बेंस रहा पर फिर भी एक मोटिव था कि आपको अच्छे से समझ में आए। कलरफुल तरीके से हमने करने की कोशिश करी है और आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और शिवांश बोलेगा इसको शेयर भी करें, और क्या करें शिवांश, तेज से बोलो, आप बोलो आप जी। शिवांश कह रहे हैं, दोबारा बोलिए शिवांश, चैनल को सब्सक्राइब करें जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए आपका जो मन करे आप वो करें। सबसे पहले आप पढ़ाई कर लें, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे वही बहुत है मेरे लिए। चैनल ग्रो करने का मोटिव नहीं है, मोटिव ये है कि आप तक वीडियो पहुंचे, और आप तक वीडियो पहुंचे तो आप उस वीडियो को देख के कुछ लर्निंग ले पाए। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है,
दैट इज पार्ट 8 एक्सरसाइज 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 8 हम करने वाले हैं। थैंक यू, बाय।